हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को। और एक वर्ड में मैं बात बता रहा हूँ कि यह जो वीडियो है ये आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग के किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स कहिए या नॉलेज के लिए विभिन्न प्रकार के जो वर्ड होते हैं उसको समझने की बात कहिए या कुछ भी कहिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ पे 50 ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊँगा, चाहे ऑब्जेक्टिव्स कहिए, चाहे आपका यह ऑब्जेक्टिव्स मैचिंग में पूछे, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स कहीं भी पूछे, आपके जानकारी में रहेगा, आप जान पाएंगे चीज़ों को तो आराम से बना सकते हैं। तो आज हम 50 ऐसे वर्ड लेकर आए हैं जिसको अच्छे से समझेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला है कैटाटोनिया। मेरे डियर, कैटाटोनिया क्या होता है देख लीजिए। कैटाटोनिया क्या होता है मेरे डियर, इसे कैटाटोनिया कैटोटोनी कहते हैं। देखिए, कैटाटोनिया ऐसा नहीं है कि जो है आपको सिर्फ मेंटल हेल्थ में यह चीज़ें होता है, ठीक है ना। ये जो होता है कैटाटोनिया एक स्थिति होता है जहाँ पे कोई बीमारी जाके रुक सा जाता है, थम सा जाता है, ठीक है। मनोविकार जिसमें रोगी एक ही अवस्था में अधिक समय तक बना रहता है, वही जो है कैटाटोनिया होता है। कैटाटोनी जैसे पागलपन कोई व्यक्ति होगा और वह जाके उसका स्थिति अटक सा जाएगा, उसी पागलपन में जो है बना रहेगा, तो वह कैटाटोनिया हो जाता है। मतलब एक ही स्थिति में मनोविकार का ऐसा मनोविकार जिसमें रोगी एक ही अवस्था में बना रहता है लंबे समय तक, तो वही जो है कैटाटोनी होता है, ठीक है। पागल, अब कैटाटोनिया हो सकता है आपको ब्रेन में कुछ रासायनिक समस्या जैसे डोपामाइन के स्तर हो या एक न्यूरोट्रांसमीटर के जो हो उसके रासायनिक बदलाव हो जाने से भी कैटाटोनिक के एक ही स्थिति में व्यक्ति बना रह जाता है, ठीक है ना। पागल, इंसेन, पागल के मतलब क्या होता है, इंसेन का मतलब क्या होता है, तो वैसा व्यक्ति जो कानूनी रूप से मानसिक रोग पीड़ित हो, ठीक है ना। जो पागल होता है वह कानून भी उसको जो है क्या करता है, मानसिक रोग पीड़ित समझता है। तो ये जो है इंसान क्या होता है, पागल क्या होता है, कानून द्वारा मानसिक रोग पीड़ित, ठीक है ना। जो पागल होता है उसको कानूनी रूप से मानसिक रूप से पीड़ित रोग व्यक्ति बताया जाता है, ठीक है। तीसरा है पारिवारिक चिकित्सा, फैमिली थेरेपी क्या होता है, पारिवारिक संबंधों एवं अंतःक्रियाओं द्वारा मनोरोगी की चिकित्सा करना है। मेरे डियर, चाहे फैमिली थेरेपी हो, बिहेवियर थेरेपी हो, मिली थेरेपी हो, एवर्जन थेरेपी हो, अलग अलग थेरेपी का प्रकार है, आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब यह सब थेरेपी क्या करता है, मनोरोग के इलाज के लिए जो है सहायक होता है। तो उसी में एक फैमिली थेरेपी है। फैमिली थेरेपी जो होता है वह पारिवारिक रिलेशन और मतलब उसके अंदर के कामों को जो है मनोरोगी द्वारा जो है इसे क्या मनोरोग का इसे चिकित्सक किया जाता है। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से उड़ने का मन होना, ठीक है। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगना, ठीक है ना, ऊंचाई से डर लगना एक्रोफोबिया होता है। उसके बाद मनोविक्षिप्त साइकोसिस क्या होता है, साइकोसिस से एक मन से संबंधित, व्यवहार से संबंधित बीमारी होता है, ठीक है। अंतर इंडोजीनियस का मतलब क्या होता है, शरीर में अंतर्निहित कारण जो मनोरोग उत्पन्न करे। एंडोजीनियस का मतलब होता है, इंडो मतलब अंदर, जीनियस मतलब कारण, मतलब शरीर के अंदर ऐसा कारण जो मनोरोग उत्पन्न करता हो, ठीक है। पैनिक एंजाइटी मतलब इससे हम लोग तीव्र एंजाइटी भी कहते हैं। और पैनिक एंजाइटी किसी व्यक्ति में होता है तो वह आतंक मचाने वाला और अधीरता दर्शाने वाला मनोस्थिति हो जाता है, ठीक है। मनोद्वेग, ऑबेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। ऑबेशन मतलब होता है बार बार, और कंपल्सन मतलब होता है बाध्य होना, मतलब करने के लिए बार बार बाध्य होना एक ही चीज़ों को। तो मनोद्वेग, ऑबेशन का मतलब होता है बार बार आने वाला मनोविकार, ठीक है। नौमा है द्वि स्थिति मानसिक विकार, बाइपोलर एफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, तो मेरे डियर द्वि स्थिति मानसिक विकार बाइपोलर डिसऑर्डर किसी में होता है तो उसमें उन्माद का मतलब मेनिया का और डिप्रेशन का, अवसाद का, दोनों का गुण जो है स्थिर रूप से मन में होता है, और वही जो है बाइपोलर होता है। बाइपोलर मतलब द्वि स्थिति मतलब दो स्थिति, एक उन्माद का और एक अवसाद का, दोनों का गुण पाया जाता है, लक्षण दोनों का होता है, ठीक है। 10वां है स्टीरियोटाइप। मेरे डियर स्टीरियोटाइप जो होता है वैसा व्यक्ति जो अपने रूढ़िवादी प्रथाओं में विश्वास रखता है, ठीक है। तो जो रूढ़िवादी प्रथाओं में, रूढ़िवादी स्थितियों में, रीति रिवाजों में अगर विश्वास रखता है तो उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं, ठीक है। अब वैसे व्यक्ति जिसको ये माइंड में बैठ चुका है कि भूत प्रेत होता है, भूत प्रेत जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो यह क्या है, पहले के रूढ़िवादी एक मानते हुए लोग आ रहा है। वैसे ही लोग अगर किसी को मन में बैठ जाता है स्वतः परमानेंट रूप से, तो उसके आप कुछ भी कर लीजिए दिमाग से नहीं निकल सकता है। तो यह स्टीरियोटाइप होता है जो रूढ़िवादी प्रथाओं वगैरह समय विश्वास रखता हो, ठीक है।
साइंस इसे नहीं मानता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भूत प्रेत, ठीक है ना। साइंस नहीं मानता है कि भूत प्रेत होता है। अब होता है कि नहीं होता है, ना इसको साइंस प्रूव कर पाया है, ना कोई व्यक्ति प्रूव कर पाया है, इसलिए यह अधर में लटका हुआ है, ठीक है ना। 11 नंबर मेरे डियर देखिएगा, निगेटिव में क्या होता है, नकारात्मक क्या है। तो मेरे डियर किसी उद्दीपन की विवेचना गलत करना। नकारात्मक का मतलब क्या होता है, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में आप जो है गलत सोचना, गलत समझना ही जो है नकारात्मक कहलाता है। उद्दीपक का मतलब होता है कोई भी चीज़, चाहे आपका लक्ष्य हो, चाहे आपका सोच हो, आपका समझ हो, चाहे कोई वस्तु हो, जिसके बारे में आप समझ सकते हैं या समझ रहे हैं, वही उद्दीपक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ECT क्या होता है मेरे डियर। तो ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी या ट्रीटमेंट, ठीक है, यह एक मनोरोगी को चिकित्सा करने का विद्युतीय तरीका है। विद्युत इलेक्ट्रिक के करंट द्वारा ये जो है ECT एक इलेक्ट्रिक करंट जो है उत्पन्न करता है, और यह व्यक्ति के अंदर जो है मनोरोगी जो होता है उसके उपचार में काम में आता है। डर क्या होता है, तो डर एक जो है किसी विषय वस्तु, किसी स्थिति से भय उत्पत्ति की अवस्था, ठीक है ना। यह एक अवस्था होता है, यह एक ऐसा कंडीशन होता है जो किसी उद्दीपन के चलते उत्पन्न होता है, तो उसी को हम लोग भय कहते हैं, डर कहते हैं, फोबिया कहते हैं, ठीक है। 14 है क्राइसिस क्या होता है, संकट। संकट क्या होता है, तो मानसिक असंतुलन जो 4-6 सप्ताह तक बना रहता है, वह शेष जीवन को प्रभावित करता है। मेरे डियर संकट एक ऐसा अवस्था होता है जो व्यक्ति को क्या करता है कि उसके डर के कारण उसके जो है अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस करता है, ठीक है ना, अपने आप को असहज महसूस करता है, वो डर होता है, ठीक है। संकट होता है जब मानसिक मेंटल असंतुलन हो जाए, बैलेंस ना हो, और यह जो है 4 से 6 सप्ताह तक बना रहता है और शेष जीवन को प्रभावित करता है, तो यह संकट कहलाता है, ठीक है। संकट आपके जीवन में कभी भी आ सकता है जो आपको जीवन को प्रभावित करता है, ठीक है ना। हाइप्नोसिस सम्मोहन क्या होता है मेरे डियर। हाइप्नोसिस सम्मोहन एक झूठा प्रतिबोधन है जो हम किसी व्यक्ति को बहलाते फुसलाते हैं ना, किसी भी चीज़ को करवाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो समझिए जो बहलाना फुसलाना है वह एक झूठा सहारा होता है। आप काम करवा लिए, बात ख़त्म हो जाता है, तो यह एक झूठा प्रतिबोधन होता है हाइप्नोसिस, ठीक है। अगर आपको किसी दुख के घड़ी से निकलना हो, तो या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गम में हो और उसको आप बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको झूठा दिलासा दिलाते हैं, सम्मोहित करते हैं कि वो गम से बाहर आ जाए, ठीक है ना। शब्दानुक्रम इको ले लिया। अगर किसी दूसरे के बातों को बात बात दोहराते हैं, शब्दों का अनुकरण करते हैं किसी का, तो शब्दानुक्रम इको ले लिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस बार इकोपैरेक्सिया पूछा गया था कि किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों को दोहराने को हम लोग इकोपैरेक्सिया कहते हैं। अगर उसके बातों को, शब्दों को दोहराएंगे तो इकोलेलिया होगा, उसके कामों को दोहराएंगे तो इकोपैरेक्सिया होगा, ओके। चलिए 18 है सुसाइड क्या होता है, तो कोई व्यक्ति स्वयं को मारना ही आत्महत्या कहलाता है, ठीक है। चलिए फ्लोडिंग क्या होता है, तो फ्लडिंग जो होता है बाढ़ वाला फ्लोटिंग नहीं है, ठीक है। फ्लोडिंग होता है भयभीत करने वाले उद्दीपनों को मनोरोगी पर बार बार लगाना। देखिए यह एक थेरेपी होता है। फ्लडिंग क्या है, फ्लडिंग एक थेरेपी है। अब इस थेरेपी में होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ से दिक्कत हो रहा है, उसी चीज़ के बार बार जो है उस व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करना, यही फ्लडिंग होता है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ के यह एक थेरेपी है जो दिया जाता है रोगियों को, ठीक है ना। अब होता यह है फ्लडिंग में कि व्यक्ति को जिस चीज़ से प्रॉब्लम आ रहा है उसी चीज़ को बार बार जो है व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है, और यही फ्लडिंग होता है, ओके। स्थिति भ्रांति डिसओरिएंटेशन क्या होता है। डिसओरिएंटेशन के मतलब होता है कि आपको जो है व्यक्ति का, जगह का, सामाजिक संबंधों का सही ज्ञान नहीं होता है, यही डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि परिचय नहीं होना, चाहे व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, उसके जगह के बारे में, उसके सामाजिक संबंधों के बारे में सही ज्ञान नहीं होता है, यही डिसओरिएंटेशन होता है, ओके। चलिए इल्यूजन क्या होता है, तो गलत बोध या ज्ञान जिससे प्रमाणित किया जा सके। देखिए इल्यूजन, भ्रम क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक हैलुसिनेशन होता है और एक होता है इल्यूजन। तो हैलुसिनेशन में अगर कोई चीज़ होता है ना, तो वहाँ पे उद्दीपक अनुपस्थित होता है। एज फॉर एग्जांपल रात के अंधेरे में हम चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अंधेरा है, सामने कुछ नहीं है, लेकिन हमें सामने महसूस हो रहा है कि सामने कोई चीज़ है, कुछ खड़ा है, तो यह क्या हो गया, मतलब उद्दीपक नहीं है, जो हम सोच रहे हैं वैसा रियलिटी है नहीं कुछ वहाँ पे, लेकिन हमारे मन में आ रहा है कि कुछ है, मतलब हम गलत चयन कर रहे हैं उद्दीपक का कि कुछ है, तो यह हैलुसिनेशन हो जाता है, यह भ्रम हो जाता है, विभ्रम हो जाता है। लेकिन इल्यूजन में, भ्रम में होता यह है कि कोई चीज़ उपस्थित तो होता है, अंधेरा में हम चले लेकिन सामने पेड़ है, कोई चीज़ ज़रूर है वहाँ पे, लेकिन हम उसका गलत जो है क्या कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, गलत प्रमाणित कर रहे हैं, और उस पेड़ को हम भूत समझ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, पेड़ तो है ही, कोई ना कोई एक उद्दीपक तो है ही, बट उसका हम गलत प्रमाणित कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो यही जो है इल्यूजन होता है। जैसे रोड पे रस्सी बिछा है,
रस्सी गिरा हुआ है, रस्सी बांधने वाला रोड पे है, बिछा हुआ है, ठीक है। अब उसको कुछ दूर पहले से हमें लग रहा है कि ओहो हो सांप है, हम उसको सांप समझ रहे हैं। तो क्या हो गया, रस्सी तो है, सांप के जैसे एक रस्सी तो है, बट हम उसको रस्सी नहीं समझ के एक्चुअल में हम उसको सांप समझ रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, गलत आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यही भ्रम होता है, गलत बोध कर रहे हैं, ठीक है। 22 है अहम। ईगो क्या होता है मेरे डियर? ईगो का मतलब होता है कि विचारों एवं यथार्थवादी व्यवहारों से पहचानने के योग एवं स्वयं से जुड़ा शब्द। ईगो जो होता है वह स्वयं से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है, ठीक है, जो अपने अंदर के ये व्यवहारों को आप आसानी से पहचान नहीं करता है। ये फलाना बड़ी ईगो में रहता है। तो ईगो के मतलब उसका खुद का ईगो है, उसका खुद का वह व्यवहार है, ठीक है ना, यह किसी और से नहीं लिया है। 23 है सामूहिक चिकित्सा ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी क्या होता है? जो समूहों में मनोरोगियों को समूह चिकित्सक दिया जाता है, उपचार दिया जाता है, यही समूह ग्रुप थेरेपी होता है। 24 है मूक अवस्था म्यूटिज्म क्या होता है? तो म्यूटिज्म जो होता है मनोरोगी का किसी से न बोलना न चलना और मूक के अवस्था में मूक बने रहना, तो यही म्यूटिज्म कहलाता है। ओके। 25 है मिथ्याबोध हेलुसिनेशन क्या होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं ऊपर भी बताया कि ऐसा गलत बोध या ज्ञान जिसका कोई आधार प्रमाण नहीं होता। वही चीज़ें मैंने बताया कि ऐसा गलत बोध करना या ऐसा ज्ञान होना जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसका कोई भी मकसद है ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा आवाज़, ठीक है, जैसे देखते होइएगा कोई पागल व्यक्ति होता है तो उसमें भ्रम का विभ्रम का लक्षण पाया जाता है। कोई व्यक्ति कहीं से जोर से आवाज़ लगाएगा तो उसको लगेगा कि भूत का आवाज़ है, मतलब ये क्या हो गया, भ्रम हो गया। आवाज़ तो है बट भूत का वो नहीं, किसी आदमी का है, मतलब वो गलत पहचान कर रहा है तो वह भ्रम हो जाएगा, एल्यूजन हो जाएगा। लेकिन आवाज़ किसी भी चीज़ का है ही नहीं, कोई व्यक्ति आवाज़ किया ही नहीं, लेकिन वो व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ आवाज़ आ रहा है, तो यह हो जाएगा हेलुसिनेशन। मतलब जिसका कोई आधार हो ही नहीं लेकिन फिर भी व्यक्ति को महसूस होता हो तो वह हेलुसिनेशन होता है, विभ्रम होता है, और ये सब मानसिक प्रॉब्लम होता है। 26 नंबर है बुद्धिमंदता मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है कि बुद्धि मंद होना। अब जब किसी का IQ लेवल 70 से कम होता है तो उसे मंद बुद्धि कहते हैं, ठीक है। 27 नंबर है इंसाइट का मतलब क्या होता है? अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है कि अपने अंदर का दृष्टि कैसा है, क्या अपने मन के प्रति, आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति आपका मन जागरूक है या नहीं है। अगर आपके मन के प्रति, आपके व्यवहार, आपके स्वास्थ्य के प्रति खुद का आपका जो है जागृति है, आप अपने आप को मानसिक स्थिति को समझ रहे हैं कि हम कैसे स्थिति में हैं, मतलब आपके अंदर क्षमता है समझने का, तो वही आपके अंदर इंसाइट होता है। इंसाइट खत्म हो जाएगा तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि उसके अपने बारे में ही, अपने अंदर के चीज़ों के बारे में ही ज्ञान नहीं होगा। तो यही इंसाइट होता है, ओके, कि अपने बारे में, अपने मन की स्थिति के प्रति जागरूक होना। 28 नंबर मनोभ्रंश डेमनेशिया क्या होता है मेरे डियर? मनोभ्रंश यादाश्त के चले जाने की पुरानी मन स्थिति होता है। डेमनेशिया एक जो है क्या होता है, मन का भ्रंश होता है जिसमें व्यक्ति का यादाश्त जो है गायब हो जाता है, ठीक है। 29 है परसेप्शन क्या होता है? प्रतिबोधन। तो बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपनों के प्रति, ज्ञानेंद्रियों के प्रति उत्तर। मेरे डियर आपको मैं बताता हूँ, सीधा समझिए। प्रतिबोधन फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। परसेप्शन के मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों के बारे में आपका ज्ञान होना। अब जैसे ज्ञान इंद्रिया, यहाँ पे ज्ञान इंद्रिया का बात आया है, तो हमारे शरीर में कौन कौन है? आँख, कान, नाक, ये सब जो है इंद्रियां हैं। अब इसके जरिए हम, जैसे नाक है तो नाक से तो हम लोग सूंघते हैं, ठीक है ना, स्मेल का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो आसपास में कहीं कुछ बन रहा है, या परफ्यूम का खुशबू है, या फूल का खुशबू है। तो यह हमें क्या करा रहा है? बोध करा रहा है, परसेप्शन करा रहा है, हमें बोध का ज्ञान करा रहा है कि हाँ हम फलाना चीज़ है। अगर हम आँखों से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वह भी हमें बोध ही करा रहा है कि हाँ वो फलाना चीज़ है, वो फलाना चीज़ है, वो फलाना आदमी है, तो यह बोध करा रहा है। मतलब परसेप्शन एक बोध का ज्ञान होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान करना, तो यही परसेप्शन होता है जो हमारा ज्ञान इंद्रिया बताता है। समझ गए ना। 30 नंबर है दुस्ताना डिस्टोनिया क्या है? मतलब डियर डिस्टोनिया का मतलब होता है कि यह एक मस्कुलर प्रॉब्लम होता है जिसके आपके मांसपेशियों में जो समान जो तनाव होता है, इसके समान तनाव उत्पन्न होने में गड़बड़ी आने लगता है। तनाव में जो है मांसपेशिया के तनाव में गड़बड़ी होने लगता है, ठीक है। 31 है घबराहट चिंता, इसी को एंजाइटी कहते हैं। तो यह अप्रामाणिक भय से उत्पन्न मन की व्याकुलता की अवस्था होती है। जब हमारा मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता
जाता है तो हम घबराने लगते हैं, चिंता एंजाइटी सताने लगता है। और एंजाइटी खासकर व्यक्तियों के एक पूर्वानुमान के कारण होता है। पहले ही किसी भी चीज़ के बारे में आप अनुमान लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा ये होगा, वो होगा, दिस होगा, डैट होगा, तो उससे व्यक्ति के अंदर एक घबराहट सा, एक चिंता सा आने लगता है। तो यह अप्रमाणिक होता है, इसका कोई प्रमाण नहीं होता है, ठीक है। और बिना प्रमाण के जो भय उत्पन्न होता है वही एंजाइटी होता है, वही हमारा क्या होता है, घबराहट होता है, ठीक है। अक्सर देखते होइएगा कि व्यक्ति अपने पहले ही किसी की भी कामों से लेकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, ठीक है ना। मन, माइंड क्या है, बुद्धि, स्मृति, संवेग, बोध, व्यवहार, निर्णय लेना, अंतर्दृष्टि के कार्यों को करता है। हमारा माइंड ये सारे कार्यों को करता है, आप लोग को पता होना चाहिए, सब माइंड से ही होता है, ठीक है, हाथ पैरों से नहीं होता है। मनोव्यथा एकथीसिया क्या होता है, मनोव्यथा एकथीसिया, एकथीसिया क्या होता है, देखिए एकथीसिया जो होता है यह ऐसी मन की स्थिति होती है जिसमें रोगी को एक स्थान पर बैठता है या हमेशा चलता फिरता रहता है। एकथीसिया का मतलब मनोव्यथा होता है, और जब कोई व्यक्ति व्यथित होता है तो वह अलग थलग एक ही स्थान पर बहुत समय तक बैठा रहेगा, ठीक है। उसका मन की स्थिति ऐसा हो जाएगा कि एक स्थान पर बैठेगा हमेशा जाकर, और हमेशा जो या तो फिर जो है वह हमेशा चलता फिरता रहेगा, ठीक है। तो यह मन की व्यथा एकथीसिया होता है। 34 है एल्जाइमर रोग क्या होते हैं, तो यह एक प्रकार के न्यूरॉन जनिक जो है न्यूरॉन से संबंधित एक जो है बीमारी है जो एल्जाइमर रोग होता है। नेक्स्ट है 35 विलक्षण कल्पना, फैंटेसी क्या होता है, तो फैंटेसी मतलब होता है कि अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का एक ऐसा कल्पना या दिन में देखने वाले स्वप्न में डूबे रहने का मन का स्थिति है फैंटेसी। फैंटेसी क्या होता है, कल्पना। आप फैंटेसी जब भी आपके अंदर जागृत होता है तो देखते होइएगा कि आप मन में ऐसे ऐसे आपके आएंगे कि आज हमको फलाना चीज़ हो जाएगा, आज हम ये कर लेंगे, वो मतलब ऐसा इच्छा आएगा, ऐसे कल्पनाओं से भरे हुए आपके विचार हो सकते हैं जिसमें आप दिन में दिन स्वप्न में डूबे रहते हैं। आपका ऐसा मन की स्थिति होता है, कल्पना से परे हुए, ठीक है, कल्पना से भरे हुए, ओके। डेनियल क्या होता है, डेनियल के मतलब होता है किसी भी चीज़ को खंडन कर देना, किसी भी चीज़ को काट देना। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय मतलब उस पर विश्वास नहीं करना, खंडन मतलब बातों को काट देना, ठीक है ना। तो अस्वीकार डेनियल वही होता है, ओके ना। ये सब डेनियल प्रकार है, आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म उसका एक प्रकार मैंने पढ़ाया था। क्लस्टरफोबिया मतलब होता है बंद स्थानों से डर लगना, जहाँ बंद स्थान हो वहाँ जाने से डर लगता हो तो क्लस्टरोफोबिया होता हो, मैं पढ़ा चुका हूँ। C फॉर क्लोज और C फॉर क्लोस्ट्रोफोबिया। उल्लास, फैंटेसी क्या होता है, यह फैंटेसी वही कल्पना वाला होता है जो व्यक्ति के एक मन का स्थिति होता है और वह एक उल्लास भरा होता है, एक खुशी भरा होता है। जब कोई व्यक्ति देखते होइएगा कि बहुत ज़्यादा कल्पना से भरा होता है तो उसका मन बहुत खुशी रहता है, भले बाद में काम नहीं हो तो दुखी हो जाए, लेकिन जब तक काम नहीं हुआ है, जब तक उसके अंदर कल्पना ही मात्र है, तब तक वह बहुत खुशी में रहता है, ठीक है ना, उल्लासित रहता है मन का स्थिति, ओके। ये हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे 39 नंबर दिखाता हूँ। एगोनेसिया क्या होता है मेरे डियर, एगोनेसिया जो होता है यह भ्रम जिसमें रोगी वस्तुओं को पहचानने में असमर्थ होता हो। यह एक ऐसा भ्रम होता है जो व्यक्ति, एगोनेसिया एक ऐसा भ्रम है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तुओं को पहचानने में असमर्थ होता है, ठीक है। यह एक भ्रम का स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को पहचानने में असमर्थ हो जाता है, इसे एगोनेसिया कहते हैं, ओके ना। चलिए 40 नंबर देखिएगा, हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है, रोग भ्रम क्या होता है। तो कोई व्यक्ति, कोई रोगी है और वह झूठे के रोगी होने का प्रदर्शन करता है तो उसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। जब आप इसको डिटेल में पढ़िएगा हाइपोकॉन्ड्रियासिस को तो आपको पता लगेगा कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा रोगी जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, उसके अंदर नहीं भी जो है स्वास्थ्य हो, थोड़ा मोड़ा कोई सिम्टम्स भी आ जाए, छींक भी आ जाए, तो वह अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हो जाता है और अपने हेल्थ के लेकर इधर उधर घूमने लगता है, दिखाने लगता है, जबकि उसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं है, फिर भी वो अपने हेल्थ के प्रति बहुत एक्टिव रहता है। तो वही जो है रोग भ्रम हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है, मतलब रोग के प्रति भ्रम होता है, ठीक है ना। व्यवहार क्या है, बिहेवियर क्या होता है, तो आप लोग को पता है वह कार्य जो जीव अपने अस्तित्व में आने से मृत्यु तक करता है, ठीक है ना। जाहिर सी बातें हैं, जो जीव, चाहे सांप का भी एक अपना व्यवहार होता है, जानवर का भी एक अपना व्यवहार होता है, मनुष्य का भी एक अपना व्यवहार होता है। आप लोग पढ़े हैं ना कि एनिमल साइकोलॉजी, जानवर का मनोविज्ञान, ठीक है, पढ़े हैं ना आप लोग, तो वहाँ भी उसका भी साइकोलॉजी होता है, ह्यूमन बिहेवियर भी होता है, मानव का भी व्यवहार होता है, तो इस सब का व्यवहार होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जीव कहा गया है। तो वह कार्य जो जीव अपने अस्तित्व में जब आता है उसके बाद से लेकर उसके मृत्यु तक जो भी चीज़ें वह करता है वह सब के सब उसके बिहेवियर में ही आता है, ठीक है, जाहिर सी बातें हैं।
एमनेसिया क्या होता है? तो याद करने की क्षमता को कम हो जाना, यानी मेमोरी का लॉस होना एमनेसिया कहलाता है। ओके। 43 है सुरक्षात्मक क्रियाविधि। डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वह मानसिक रोगों को रोकने वाली एक प्राकृतिक विधि है, जो मैंने आपको पढ़ा चुका है। डिफेंस मैकेनिज्म दो तरह के निगेटिव पॉजिटिव में पढ़ा चुका हूँ, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रकार था। ओके। फ्लाइट ऑफ आइडिया का मतलब क्या होता है कि बात करने का समय और शीर्षक को बदलने का यह एक उन्माद का लक्षण होता है। जो उन्मादी व्यक्ति होता है ना, मेनिया वाला, उसको देखते होइएगा कि मेनिया वाला व्यक्ति जो है थोड़े थोड़े देर पर वो अपने बातों को जो है क्या करता है, बदलता है। ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट को ही चेंज कर देगा। आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक बीच में ही छोड़ देगा। मेनिया वाला में ये लक्षण होता है। और विचारों की उड़ान फ्लाइट ऑफ आइडिया जो होता है, इसमें व्यक्ति अपने बातों को हमेशा जो है बदलते रहता है, बात के शीर्षक को या समय को बदलते रहता है। ओके, समझ रहे हैं? चलिए 44 है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब जल, फोबिया मतलब डर, मतलब जल से भय। ओके। चलिए चेतना कॉन्शियस क्या होता है मेरे डियर? कॉन्शियस लेवल जो होता है वह अवस्था जिसमें व्यक्ति स्वयं के प्रति या वातावरण के प्रति जागरूक रहता है, वह चेतना कहलाता है। जब कोई व्यक्ति चेतना अवस्था में होता है, जैसे कि हम और आप एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो हम अपने आप को या अपने वातावरण, अपने आसपास के सभी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो ये हमारा कॉन्शियस लेवल होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, अचेतन में चला जाता है, बेहोश हो जाता है, तो वह न उसका खुद के बारे में पता रहता है और न उसके आसपास वातावरण के बारे में ज्ञान रहता है। तो यही कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? तो यह एक मोम के समान मुलायम शरीर का अधिक समय तक असुविधा स्थितिजनक में रहना। एक ऐसा स्थिति जिसमें व्यक्ति एक ही समय में जो है अधिक समय तक असुविधाजनक स्थिति में रहता हो और उसका शरीर जो है मोम के समान लचीला हो और वह लंबे समय तक भले ही वह असुविधाजनक स्थिति क्यों ना हो, उसी स्थिति में रहता हो, तो उसे बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है। 48 है कॉर्सकोज सिंड्रोम क्या होता है? तो जो अधिक शराबों का सेवन करता है, अधिक समय से कोई शराब का सेवन करता है, तो उसमें यह कॉर्सकोज सिंड्रोम पाया जाता है। ठीक है। चलिए 49 है बोध या ज्ञान। कॉग्निशन क्या होता है? प्रतिबोधन का संग्रह जिसमें विचार करना, याद करना, योजना बनाना सम्मिलित होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, परसेप्शन जो होता है वह आप विचार के या याद का या किसी भी चीज़ का योजना बनाते हैं। बोध या ज्ञान क्या होता है? तो बोध या ज्ञान का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का संग्रह, विचारों का, याद का, योजना का जो भी बनाते हैं वो सब बोध और ज्ञान के जरिए ही होता है। बिना बोध और ज्ञान के आप योजना बना लेंगे, किसी चीज़ को याद कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या आप विचार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बोध या ज्ञान होना जरूरी होता है। एंड लास्ट है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब होता है, और ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, यह एक मेंटल डिफेंस का प्रकार ही है। जो प्रोजेक्शन में होता है कि मन स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरी और गलतियों को दूसरों पर रख देता है। जैसे हम अपने गलतियों और कमजोरियों को किसी दूसरे पर थोप देंगे तो वही हमारा प्रोजेक्शन हो जाएगा, प्रक्षेपण हो जाएगा। और हम अपने गलतियों और हम अपने कमजोरियों को दूसरे पर थोप को और हम जो है बाहर निकल जाएंगे उस समस्या से, उस मानसिक स्थिति से। तो यह क्या हो जाता है? एक मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म का प्रकार है। आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने कमजोरियों और गलतियों को दूसरों पर थोप देता है, रख देता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 50 मैंने आपको बता दिया सबका क्या क्या मतलब होता है। और आपसे कोई पूछे ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ से, तो आप जवाब दे दीजिएगा या मैचिंग में। ठीक है। बाकी और सारे ऑब्जेक्टिव समय समय पर कराते रहेंगे। और अभी मैंने ये समझा जरूरी कि ये बताना चाहिए ताकि आप बहुत सारे वर्ड के बारे में जान सके। तो चलिए मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे देखिए बहुत लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश में दीजिए, तो इंग्लिश में इसके नीचे सब इंग्लिश में ही है। देखिए इंग्लिश में हम हमेशा PDF हिंदी इंग्लिश में दे रहे हैं, तो आप लोग इसको पढ़िए, समझिए। ठीक है ना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।